स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं पैरासिटिज्म, पॉपुलेशन इंटरेक्शन का टॉपिक है। तो इसमें पैरासिटिज्म में इससे पहले मैं अपनी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, उसमें प्रेडेशन, विटालिज्म, ये हम उसकी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ मैं। तो आज हम यहाँ पे लेते हैं इसमें पैरासिटिज्म। तो पैरासिटिज्म जो है ये एक रिलेशन जो है एक पैरासाइट और हॉस्ट का रिलेशनशिप है। जैसे प्रेडेशन में प्रेडेटर और प्रे का रिलेशनशिप होता है, उसी तरीके से पैरासिटिज्म में पैरासाइट और हॉस्ट का रिलेशन होता है। और ये रिलेशन जो है ये पॉजिटिव और निगेटिव को शो करता है, यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट और निगेटिव होते हैं इसमें। तो इसमें जो हॉस्ट होता है उसको हार्मफुल इफेक्ट आता है, उसको नेगेटिव इफेक्ट मिलता है, और जो प्रेडेटर होता है उसको मिलता है पॉजिटिव इफेक्ट, यानी कि बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इसको हम डिफाइन क्या कर सकते हैं? इट इज अ मोड ऑफ इंटरेक्शन It is the mode of interaction between two species. In one species depend on the other species, that is the host, for food, shelter, and in this process damaging the host. इसके अंदर क्या होता है? host डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से उसको बेनिफिट्स नहीं मिल पाता है। तो दो स्पीशीज हैं, उन दोनों स्पीशीज में एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज पे डिपेंड है। किस चीज के लिए? फूड के लिए और शेल्टर के लिए। जो स्पीशीज दूसरे पर डिपेंड है वो स्पीशीज हो गई हॉस्ट, और जो डिपेंड हो रही है वो कहलाता है पैरासाइट। तो पैरासाइट, हॉस्ट कैन लिव विदाउट द पैरासाइट, बट पैरासाइट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट हॉस्ट। हॉस्ट विदाउट पैरासाइट सर्वाइव कर जाएगा, बट जो पैरासाइट है वो विदाउट हॉस्ट सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि पैरासाइट को जो फूड और शेल्टर मिलती है वो किसके थ्रू मिलती है? हॉस्ट के थ्रू मिलती है। तो इसलिए हमेशा पैरासाइट जो होता है, पैरासाइट को क्या मिलता है? बेनिफिट्स, पॉजिटिव इफेक्ट आता है उस पर। और जो हॉस्ट होता है, हॉस्ट डैमेज हो जाता है तो उसको हार्मफुल इफेक्ट आते हैं उस पर, ठीक है, और उस पर उसका क्या हो गया? नेगेटिव इफेक्ट, ठीक है। तो इस रीजन से हम बोल सकते हैं, क्योंकि जो पैरासाइट हैं वो हमारी बॉडी, मतलब हमारी बॉडी से मीन्स दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर रहकर वहां पे रह के अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। और एक पैरासाइट के दो हॉस्ट भी हो सकते हैं, एक हॉस्ट भी हो सकता है। जैसे कि मलेरिया का पैथोजन होता है प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम दो हॉस्ट पे अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। जैसे कि एक तो हो गया मॉस्किटो और दूसरा हॉस्ट हो जाते हैं ह्यूमन, ठीक है। तो इस तरीके से एक पैरासाइट दो हॉस्ट पे अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट भी कर सकता है, एक हॉस्ट पे भी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकता है। अगर उस पैरासाइट को वो हॉस्ट नहीं मिलता है, अगर दो में कंप्लीट कर रहा है लाइफ साइकिल, अगर वो दोनों में से कोई भी एक हॉस्ट नहीं मिल पा रहा है तो उसकी लाइफ साइकिल कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती है। बट हॉस्ट को उस पैरासाइट मिले या ना मिले उससे उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे, लेकिन पैरासाइट के पास कुछ एडेप्टेशंस होते हैं, कुछ अपने अंदर कुछ उनके स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिसकी बेसिस पे वो किसी हॉस्ट पे सरवाइव कर सकते हैं। तो उनके अंदर कुछ एडेप्टेशंस हैं इस तरीके के, जो वो हॉस्ट पे रह के हॉस्ट से नरिशमेंट ले रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम देखते हैं एडेप्टेशन। तो यहाँ पे हम एडेप्टेशंस ले रहे हैं। पहली बात कि कोई भी पैरासाइट या हॉस्ट होता है, हमेशा एक पैरासाइट का हॉस्ट स्पेसिफिक होता है, कि पैरासाइट जो है हॉस्ट उसका स्पेसिफिक है, यानी कि वो उसी हॉस्ट पे अपनी लाइफ को सरवाइव करता है, उसी पे क्या करता है? वो पैरासाइट होता है। तो उसके बेसिस पे हम यहाँ पे देखते हैं कि हॉस्ट और पैरासाइट आपस में को इवॉल्व भी रहते हैं। पैरासाइट हैव इवॉल्व टू बी हॉस्ट स्पेसिफिक in such a manner that host and parasite that tend to co-evolve। ये कब कंडीशन आ सकती है? जब अगर हॉस्ट अपने अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म लाता है। डिफेंस मैकेनिज्म क्या हो सकती है? कि वो पैरासाइट को रिजेक्ट कर दे। तो उस केस में पैरासाइट क्या करेगा? इस तरह की मैकेनिज्म क्रिएट करेगा कि वो या तो उसको क्या कर सके, कोऑपरेट करता हुआ चले, या उसको क्या करते, हॉस्ट को न्यूट्रलाइज कर दे, ताकि हॉस्ट अपने ऊपर उसको सरवाइव होने के लिए चांसेस प्रोवाइड कर दे, वो उसको रिजेक्ट होने से रोक दे। अब सपोज करिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कोई दो फ्रेंड्स हैं या दो क्लासमेट हैं। तो क्लासमेट में एक क्लासमेट दूसरे की कॉपी शेयर कर रहा है, बुक शेयर कर रहा है, ठीक है। अगर उसको टीचर से डांट पड़ेगी तो टीचर उसको बोलेगी कि तुम बुक क्यों नहीं लाए। अब अगर वो उसको बुक शेयर नहीं करे, अपनी कॉपी शेयर नहीं करेगा, तो क्या होगा? उसको डांट पड़ेगी।
और अगर वो शेयर कर देता है तो वो डांट से बच जाता है। लेकिन अगर वो फ्रेंड उसको मना कर दे देने के लिए कि मैं अपनी बुक या अपने नोट्स तुमको शेयर नहीं करूंगा, तो वो क्या करेगा, वो उसको क्या करेगा, उसको कोशिश करेगा कि वो अपने नोट्स या अपनी बुक मेरे उसके साथ शेयर कर ले। तो उसके लिए वो उसको कुछ ना कुछ क्या देगा, जैसे कि सपोज करिए उसने उसको बोल दिया कि मैं तेरे को पार्टी दूंगा या मैं तेरी इसमें हेल्प करूंगा, तो वो इस तरीके से एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेगा कि ताकि वो उसके उसके हेल्प कर सके। तो उसी तरीके से जब हॉस्ट उसको पैरासाइट को रिजेक्ट करता है तो पैरासाइट भी क्या करता है, उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, उसको कॉपरेट करने की कोशिश करेगा ताकि वो उसको क्या ना करे, रिजेक्ट ना करे। तो ये इस तरह की दोनों के अंदर मैकेनिज्म होती हैं और दोनों ही एक दूसरे को क्या कर देंगे, वो को इवॉल्व मतलब कि शेयर कर ले, या मतलब एक दूसरे के साथ मतलब कि हॉस्ट जो है वो अलाउ कर देगा पैरासाइट को अपने ऊपर लाइफ को क्रिएट सर्वाइव करने के लिए। इस तरीके से इसके अलावा कुछ एडेप्टेशंस होते हैं पैरासाइट के अंदर कि पैरासाइट क्या करता है, अपने अंदर कुछ एडेप्टेशंस लाता है जिसकी वजह से वो किसी भी हॉस्ट के ऊपर इजीली क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। सबसे पहले तो उसमें होता है लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन। ठीक है, उसके अंदर जो भी अनवांटेड या अननेसेसरी उसमें सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनको उनका उसके अंदर वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। उसके अलावा हॉस्ट के अंदर अपनी बॉडी को पेंट्रेट करने के लिए, अपनी उसको हॉस्ट के ऊपर बॉडी को अपनी रखने के लिए उसके पास क्या होने चाहिए, एडिसिव ऑर्गन या फिर सकर होते हैं। ठीक है, तो वो उसका स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, एडिसिव ऑर्गन एंड सकर्स। सकर्स के थ्रू वो ब्लड सक करता है और एडिसिव ऑर्गन से वो उस पे क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम का लॉस हो जाता है। ठीक है, और क्या हो सकता है इसके अंदर, ये होता है हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये इसके एडेप्टेशंस हैं, इनके बेसिस पे कोई भी पैरासाइट किसी भी होस्ट पे क्या करता है, अपनी लाइफ को सरवाइव करता है। अब इसके अलावा क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि एक कोई भी पैरासाइट है उसके दो होस्ट भी हो सकते हैं। तो अगर दो होस्ट होते हैं तो उसकी लाइफ साइकिल क्या हो गई, कॉम्प्लेक्स हो गई, है ना। और अगर एक सिंगल होस्ट होता है तो उतनी लाइफ साइकिल उसकी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है जितना कि दो होस्ट होने पर होती है। तो अब अगर दो होस्ट हैं तो क्या होता है उसमें कि लाइफ साइकिल उसकी क्या है, पैरासाइट की कॉम्प्लेक्स हो गई, और वो उसका इंटरमीडिएट होस्ट जो है या वेक्टर जो है वो पैरासिटाइजेशन को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। तो लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट आर कॉम्प्लेक्स when its host more than one, जब उसके होस्ट क्या होंगे, एक से ज्यादा होते हैं तो उसकी एक लाइफ साइकिल क्या हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है। और अगर उसको एक भी होस्ट अवेलेबल नहीं हो पाता तो उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाती है। अब हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। एक तो हो गया मलेरिया पैथोजन यानी कि प्लाज्मोडियम। इसके दो होस्ट क्या हुआ, एक तो हुआ वेक्टर जो कैरी करता है, कैरी करके लेके जाता है। तो वेक्टर यहाँ पे कौन होती है, मॉस्किटो, फीमेल एनाफ्लीज होती है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। तो एक होस्ट ये हो गया और दूसरा होस्ट कौन होते हैं, ह्यूमन। ठीक है, एक एग्जांपल तो ये हो गया इसका, ह्यूमन इसका प्राइमरी होस्ट होता है और सेकेंडरी होस्ट होता है इसका मॉस्किटो। और दूसरा जो एग्जांपल हम लेते हैं इसमें लिवर फ्लूक।
तो ह्यूमन लीवर फ्लूक जो होता है वो दो इंटरमीडिएट हॉस्ट पे डिपेंड होता है, स्नेल और फिश। ठीक है, यानी कि दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं ह्यूमन लीवर फ्लूक, और इसके जो हॉस्ट हैं वो है स्नेल एंड फिश। ये इसके इंटरमीडिएट हॉस्ट हैं, ये इसके बिना अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इसके अडेप्टेशंस हैं। इसके अलावा जो क्या नाम है पैरासाइट है वो हॉस्ट को क्या करता है, हार्म करता है, और उसकी ग्रोथ है या रिप्रोडक्शन है हॉस्ट की, उन सबको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। मतलब कि ये भी इसका एक अडेप्टेशन हो गया कि जो पैरासाइट है वो क्या कर रहा है, हॉस्ट को हार्म कर रहा है, किसके थ्रू, उसकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को क्या करके, उसकी रिड्यूस करके। तो उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी को वो क्या कर देता है, कम कर देता है, उसके फिजिकल वर्क को कम कर देता है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पैरासाइट harm the host by reducing growth and reproduction of host। ठीक है, तो इस तरीके से ये एडेप्टेशंस हैं जिसके बेसिस पे कोई भी पैरासाइट किसी भी हॉस्ट पे अपनी लाइफ को सरवाइव करता है और अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। अगर ये एडेप्टेशंस इसकी बॉडी में नहीं होंगे तो एक पैरासाइट किसी भी हॉस्ट पे सरवाइव नहीं कर सकता। अब हॉस्ट के और पैरासाइट के रिलेशन पे कि कोई भी पैरासाइट हॉस्ट के इंटरनल सरवाइव करता है या एक्सटर्नल सरवाइव करता है, उसके बेसिस पे हम दो इसके टाइप्स पढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ पैरासाइट में दो टाइप होते हैं पैरासाइट के। एक तो होता है एंडोपैरासाइट और दूसरा होता है एक्टोपैरासाइट। एक्टो मतलब एक्सटर्नल और एंडो मतलब इंटरनल। ठीक है, तो एंडोपैरासाइट जिसमें कि पैरासाइट किसके अंदर करेगा, हॉस्ट के अंदर अपने आप को सरवाइव करता है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, लिव इनसाइड द हॉस्ट, हॉस्ट के अंदर हो गया। ठीक है, और उसमें क्या आ जाएगा, मतलब हॉस्ट की बॉडी में जैसे कि हो गया, सपोज करिए लिवर है, किडनी है, इंटेस्टाइन है ना, और लंग्स हैं, लंग्स है ना, एक्सेट्रा। तो इस तरीके से इन ऑर्गन्स पे, बॉडी ऑर्गन्स पे वो क्या करता है, अंदर उनके रहता है, और इसलिए रहता है फॉर फूड एंड शेल्टर। ठीक है, तो इसमें एक्टोपैरासाइट आ जाते हैं। और एक बात और, पैरासिटिज्म के एग्जांपल्स हम लोग प्लांट्स में भी बहुत देखने को मिलते हैं हमको। प्लांट्स और वर्टिब्रेट्स आपस में जो है को रिलेट भी हो जाते हैं कई बार, उनके बीच में भी हमको पैरासिटिज्म देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं। एक तो हो गया प्लाज्मोडियम। ठीक है, एग्जांपल में फर्स्ट हो गया प्लाज्मोडियम, इंटरसेलुलर होता है ये। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम ह्यूमन की बॉडी में लिवर और आरबीसी दोनों पे अटैक करता है। ठीक है, और इसके अलावा एक होता है टेपवर्म। गट पैरासाइट, ट्रिपैनोसोमा, ये बॉडी फ्लूइड पैरासाइट होता है। ठीक है, और ये हमारे पैरासाइट के एग्जांपल्स हो गए। और इसके अलावा जो भी एंडोपैरासाइट्स होते हैं उनके अंदर एनाटॉमिकली और मॉर्फोलॉजिकली
दोनों तरीके से उनके अंदर क्या होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं जिसके बेसिस पे वो अपनी रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल या किसी भी होस्ट पे सरवाइव करने के लिए कैपेबल होते हैं। ठीक है, तो एनाटॉमिकल और कौन से मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के अंदर इस तरीके के उनके एडेप्टेशंस होते हैं, वो किसी भी होस्ट पे इजीली क्या कर सके, अपने आप को सरवाइव कर सके और रिप्रोड्यूस कर सके। उसी तरीके से हम एक्टोपैरासाइट लेते हैं, तो एक्टोपैरासाइट जो होता है वो कहाँ रहता है, ये रहेगा आउटसाइड बॉडी पर। ठीक है, ये क्या करता है, सिर्फ एक्सटर्नल सरफेस पे होता है। ये आ जाएगा फीड्स ऑन एक्सटर्नल सरफेस ऑफ होस्ट बॉडी। ठीक है, होस्ट बॉडी की एक्सटर्नल सरफेस पे प्रेजेंट होता है और उसके लिए उसके पास सकर्स होते हैं, एडेसिव ऑर्गन्स होते हैं, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर क्या हो सकता है, पेस्ट हो सकता है और सकर की हेल्प से उसका ब्लड को सक कर सकता है। और वही सेम चीज किसके लिए लेता है, ये भी फूड और शेल्टर के लिए, उससे फूड लेगा और क्या लेता है, शेल्टर लेता है। तो इसमें एग्जाम्पल सबसे जो मेन एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, नॉर्मली एग्जाम्पल आ जाता है लाइस ऑन ह्यूमन। ठीक है, ये क्या करती हैं, ब्लड सक करती हैं, इनके पास सकर्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से और एग्जांपल ले सकते हैं टिक्स ऑन डॉग्स। डॉग्स पे भी टिक्स का यही काम होता है जैसे लाइस का होता है, ब्लड को सक करता है। और एक होता है कॉपेपॉड्स, ये जो है ये मरीन फिश पे होता है। और प्लांट्स में हम लेते हैं कस्कुटा, सबसे कॉमन एग्जांपल है, आप लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म का नाम, तो वो कस्कुटा, जिसको हम हिंदी दूसरा नाम इसका लेते हैं अमरबेल। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो एक्टोपैरासाइट के हैं। और इसमें एक रेड फ्ली है, ये प्लेग क्रिएट करता है, तो ये भी एज ए एक्टोपैरासाइट है। तो एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट दो ये होते हैं। हम एक और फीचर देखते हैं अभी, वो होता है ब्रॉड पैरासिटिज्म। तो ब्रॉड पैरासिटिस मोस्टली बर्ड्स में देखने को मिलती है। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी पैरासिटिक बर्ड जो है वो अपने हॉस्ट के नेस्ट में अपने एग्स को ले करती है, तो उसको हम बोलते हैं ब्रॉड पैरासिटिज्म। और जो हॉस्ट होते हैं उन एग्स को इंक्यूबेट करते हैं उनको अपना समझकर, क्योंकि जो पैरासिटिक बर्ड के एग हैं और जो हॉस्ट के एग हैं वो दोनों एक, उनका जो इवोल्यूशन है इस तरीके का कि वो एक दूसरे से रिजेंबल होते हैं साइज और कलर में, जिसकी वजह से जो हॉस्ट है वो उनको डिटेक्ट नहीं कर पाता है एज ए फॉरेन एग। ठीक, जिसकी वजह से जब उनको वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा कि वो फॉरेन एग है या उसके एग हैं, तो उसको क्या नहीं कर पाएगा, इजेक्ट नहीं कर पाएगा, अपने नेस्ट से बाहर नहीं निकालेगा। तो उसको क्या करता है, वो इंक्यूबेट करना स्टार्ट कर देता है। और उससे पैरासिटिक बर्ड को क्या फायदा हुआ कि उसको अपना नेस्ट नहीं बनाना पड़ा और अब उसको अपने एग्स की केयर नहीं करनी पड़ी, उनको इंक्यूबेट नहीं करना पड़ा। दूसरे हॉस्ट ने उनको क्या कर दिया, इंक्यूबेट कर दिया, फूड भी मिल गया, शेल्टर भी मिल गया। तो ये कहलाती है ब्रॉड पैरासिटिज्म। तो इसमें मैंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है in which the parasitic bird lays its eggs in the nest of its host and lets host the incubate them, and the parasitic birds have the resemble to the host's egg to reduce the chances of the host bird ejecting them। और जो रिजेंबल होते हैं वो उसके किसके बेसिस पे होते हैं, साइज एंड कलर, इनके बेसिस पे क्या होंगे, दोनों के जो एग हैं वो आपस में रिजेंबल करते हैं, जिसकी वजह से हॉस्ट नहीं रिकॉग्नाइज कर पाता कि ये कोई फॉरेन बर्ड के एग हैं या उसके एग हैं, तो जिसकी वजह से वो उसको इंक्यूबेट करता है, इजेक्ट नहीं करता। तो इसका बेस्ट एग्जांपल हमें देखने को मिलता है कोयल, कुक्कू। ठीक है, कुको, तो ये जो है ये अपने एग किसमें करती है, किसके में करेगी, क्रो के नेस्ट में ये एग्स को लेकर देती है और क्रो उसको इंक्यूबेशन देता है।
जिसकी वजह से कोयल को अपना क्या मिल गया, एग्स का इंक्यूबेशन मिल गया और उसको सेफ्टी मिल गई। तो ये एक ब्रॉड पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे हमने प्रेडेशन पढ़ा था और अब हमने यहाँ पे पैरासिटिज्म पढ़ा है, तो अब इनमें देखते हैं प्रेडेटर और किसमें, पैरासाइट में क्या डिफरेंस है ना। प्रेडेटर भी क्या करता है, प्रे को क्या करेगा, फीड करता है, और जो पैरासाइट है वो भी अपना फूड किससे लेता है, हॉस्ट से लेता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, हम इसको प्रेडेटर और हम इसको पैरासाइट क्यों बोल रहे हैं, है ना। तो प्रेडेटर जो है वो क्या ले रहा है, किसको फीड करता है, प्रे को। वो कैसे होते हैं, लार्जर होते हैं, यानी कि मतलब कि प्रेडेटर प्रे से लार्जर होता है। इट इज लार्जर देन प्रे, ठीक। लेकिन जो पैरासाइट होते हैं वो हॉस्ट से छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इट इज स्मॉलर देन हॉस्ट, ठीक है। ये हॉस्ट से स्मॉल होते हैं। और जो प्रे है वो क्या करता है, वो प्रेडेटर जो है वो किल कर देता है प्रे को, और उसके बाद उसको क्या करता है, फीड करता है, ठीक है। लेकिन जो पैरासाइट होते हैं वो किल नहीं करते, उसकी बॉडी पर ही रहकर उससे क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन, अपना फूड लेते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, kills the prey and then feed, उनको क्या करता है, फिर वो खाता है, feed on it, ठीक। लेकिन जो पैरासाइट है वो क्या कर रहे हैं, वो फीडिंग करते हैं लिविंग हॉस्ट पर। फीडिंग ऑन लिविंग हॉस्ट, ठीक है। तो अब इसमें यानी कि इसमें तो किल हो गया प्रे, उसमें क्या हो रहा है, हॉस्ट किल नहीं हो रहा है, लिविंग से ही वो अपना नरिशमेंट ले रहे हैं। प्रेडेटर जो है प्रे को जो लेता है, फीड करता है, वो आउटसाइड करता है, और पैरासाइट जो है हॉस्ट को, वो उसके अंदर भी कर सकता है, ठीक है। पैरासाइट के पास कोई भी मतलब कि ऐसे स्पेसिफिक प्रे नहीं होता है, और जो पैरासाइट्स होते हैं वो जनरली हॉस्ट स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। प्रेडेटर्स जो हो गए वो क्या हो गए, प्रे स्पेसिफिक नहीं होते, आर नॉट प्रे स्पेसिफिक, और पैरासाइट जो हैं वो हॉस्ट स्पेसिफिक होते हैं। मतलब इनका हॉस्ट जो है पर्टिकुलर होता है पैरासाइट का, और प्रेडेटर का ऐसा नहीं है। प्रेडेटर किसी भी प्रे से अपना फूड ले सकता है, उनको फीड कर सकता है। जो प्रेडेटर है, प्रेडेटर ईट्स प्रे फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड से खाते हैं उसको। और जो पैरासाइट होता है वो उसको कंज्यूम करता है इनसाइड से। कंज्यूम्स होस्ट फ्रॉम इनसाइड। तो ये मैंने आपको प्रेडेटर और पैरासाइट में डिफरेंस बताया, जिससे कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे पैरासिटिज्म और प्रेडेशन में। प्रेडेशन प्रे को कर रहा है, प्रेडेटर प्रे को फीड कर रहा है। पैरासाइट में पैरासाइट हॉस्ट पे रह के अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, फूड ले रहा है, शेल्टर ले रहा है। और प्रेडेटर किससे ले रहा है, प्रे से ले रहा है। वो प्रे स्पेसिफिक नहीं है, बट पैरासाइट आर द हॉस्ट स्पेसिफिक। जो प्रेडेटर है वो उसको आउटसाइड से, प्रे के आउटसाइड से फीड कर रहा है, उससे न्यूट्रिशन ले रहा है। जबकि पैरासाइट जो है वो उसको जो कंज्यूम करता है वो उसका इंटरनली करता है। और दो टाइप के हमने पैरासाइट पढ़े, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। तो यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है।
तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊंगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पैरासिटिज्म। तो वीडियो को पूरी वॉच कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं आप। तो हम आगे वीडियो में मिलते हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद बायोलॉजी विद दीप्ति जैन। बाय बाय।